जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। हम लोग ऑक्सफोर्ड बेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ये वाला किताब हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें से हम लोग 10वां नंबर जो लेसन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस एकरा का पढ़ रहे हैं। और इसमें से कुछ चीज़ें हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े हुए हैं, यहाँ देख लीजिए। हाँ, ये वाला जो लेसन है, लेसन नंबर 10वां। पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़े थे हम लोग, देखे थे कंसेप्ट, इस पे आधारित जो भी था, जो रूल्स था उसको पढ़ चुके थे। और 2 एक्सरसाइज इसमें का बनाए थे, 25 और 26 बनाए थे। और बाकी मैंने कहा था कि अगले दिन अगले एक्सरसाइज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक बार कंसेप्ट हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है, और उसी पर आधारित हम लोग सारे ट्रांसलेशंस को बनाएंगे। कल मैंने पिछली वाली वीडियो में बनाया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्या बताया था। कुछ कंसेप्ट बताया था। पहला तो ये बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछे जाएं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। और यहाँ क्या से शुरू होंगे प्रश्न पूछने के लिए, वैसे वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट ये बताया था कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसके बाद यह या वह आए तब, मान लो कोनो वाक्य क्या ऐसन बा हिंदी में जो क्या से शुरू होता है और ओकरी बाद से यह या वह आवता, तो के अंग्रेजी में नहीं बा। सबसे पहले इज रखे के बा, फिर दिस या डैट रखे के बा, ओकरी बाद से नॉट रखे के बा, फिर अगर जरूरत पड़े तो ए और एन, जब आवश्यकता हो ए एन, और उसके बाद से बाकी बचे हुए शब्द जो होते हैं ना, अदर वर्ड्स, दूसरे शब्द। ठीक बा। इस तरीके से करके हम लोग ट्रांसलेशन को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। हम लोग यहाँ पे किस लिए रखेंगे, यदि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तब। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया था, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ बता देते हैं। क्या वह पानी है, क्या से शुरू हो रहा है, इज लिखेंगे, वह के लिए डेट लिख दिए। फिर इसमें नहीं दिया नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, ए एन की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी नहीं गिन सकते हैं, तो इज डेट वाटर। ये चीजें मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका है आपको। अगला कंसेप्ट आपको बताया था कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो और उसके बाद ए सब या वे सब आए तब। मान लीजिए कोई वाक्य है और ए से शुरू हो रहा है, क्या से शुरू हो रहा है और ए सब या वे सब आता है या ए या वे आता है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आर रखना है, फिर दिद रखना है या दोज रखना है, फिर नॉट अगर नहीं आता है तो उसके बाद से अदर वर्ड। जैसे क्या वे खिलाड़ी हैं तो आर, सबसे पहले आर लिखेंगे, फिर वे के लिए दोज लिखेंगे, और नहीं दिया नहीं तो नॉट रखेंगे नहीं, फिर अदर वर्ड क्या बचा है, खिलाड़ी, तो प्लेयर्स हो जाएगा, आर दोज प्लेयर्स। ये चीज़ें मैंने आपको कल बताया था। अब इन्हीं पे आधारित आगे आपको एक्सरसाइज करने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग वो एक्सरसाइज बनाते हैं और देखते हैं कि किसका कितना सही होता है। ठीक है। देखिए, हम लोग को यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 26 तक कर चुके थे, आगे पढ़ना है। तो थोड़ा सा इसको जूम आउट में कर लेता हूँ, थोड़ा सा हल्का सा। देखिए, कह रहे बच्चों, तुम यह जान चुके हो कि जब वाक्य में नहीं शब्द लगा रहता है तब इज आर के बाद नॉट लगता है। मैंने आपसे बताया था कि अगर किसी वाक्य में नहीं लगता है और पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको पता है ना, सीधा सीधा जो होता है, जैसे हाई देखा सीधा सीधा बाना, यह सुरेश है, ये कहिए यह सुरेश नहीं है, तो नहीं लगा है तो इज और आर के बाद नॉट कह रहा है लगाने के लिए। तो ये तो चीज पढ़ चुके हैं। आगे कह रहा है कि जब वाक्य क्या से शुरू होता है तब इज या आर को वाक्य के पहले रखा जाता है, फिर अन्य शब्दों को। वही मैंने बात बताया कि क्या से शुरू होता है तो इज और आर को पहले रखते हैं। एक बार इज के बाद दिस और डेट, और दूसरा आर के बाद दिज और दोज। तो अब क्या कर रहा है ना कि यो बहुत चढ़ाक बा, पहले जितना पढ़ले बड़ा सगरी मिला के ट्रांसलेशन है देता। ई जाने चाहता कि पहलका वाला तो के याद बा कि ना है, याद तो रहे कि चाहे, बिना याद के लिए तो तू एक को बनाइए ना पीबो। तो चला देखा था इंजा। पहला जो ट्रांसलेशन है कह रहा है कि यह सुरेश है। देखिए, जो सीधा सीधा ट्रांसलेशन है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, यहीं पे एक छोटे मोटे स्ट्रक्चर बना देते हैं, देख लिए लो। हम लोग यह के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, दिस और डैट लिखेंगे। तो दिस और डैट, मान लीजिए दिस और डैट लिखेंगे, दिस या डैट लिखेंगे। चलिए बना ही देते हैं। और इज लिखेंगे उसके बाद, फिर अगर नहीं देता है तो नॉट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद से फुल स्टॉप लिखेंगे। ठीक। तो यह सुरेश है तो दिस हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे इज लिखेंगे, और उसके बाद से नहीं दिया नहीं है तो नॉट लिखेंगे नहीं, दिस इज सुरेश लिख देंगे। या सुरेश नहीं है तो दिस इज नॉट, उसके बाद से नहीं दिया है तो नॉट लिख देंगे इसके बाद से, और फिर सुरेश लिख देंगे, दिस इज नॉट सुरेश। आपको पता है इज नॉट को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
और इसको क्या पढ़ते हैं, इजंट पढ़ते हैं। तो दिस इजंट सुरेश भी हम लोग बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि वे नारंगिया हैं, वे नारंगिया है। आपको इसी चीज़ को यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, बताए थे आपको लेकिन फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। दिज हो गया, दोज हो गया, उसके बाद से आर रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, फिर अदर वर्ड रखेंगे। इस स्ट्रक्चर में पहले बता चुका हूँ, आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो कह रहा है कि वे नारंगिया हैं, वे के लिए दोज रखते हैं, फिर दोज के बाद क्या रखेंगे, आर लिखेंगे, फिर अदर वर्ड। नहीं तो दिया नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो दोज और ऑरेंजेज हो जाएगा। वे नारंगिया नहीं है तो दोज और नॉट, देखिए यार के बाद नॉट रखा हुआ है, दोज और नॉट ऑरेंजेज, ठीक है। यह कलम लाल है, यह कलम कह रहा है, तो यह कलम का, यह का दिस हो जाएगा, कलम का क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा, दिस पेन। आपको पता है दिस के साथ हम लोग सिंगुलर नाउन लगाते हैं, इज लगाते हैं, तो दिस पेन इज रेड हो जाएगा। यह कलम लाल नहीं है तो दिस पेन इज, इसके बाद नॉट लगाएंगे, दिस पेन इज नॉट रेड। क्या यह कलम लाल है? अब यह दे रहा है तो भाई क्या दे रहा है, तो इससे शुरू करेंगे, तो इस सबसे पहले लाएंगे, फिर यह कलम का दिस पेन हो जाएगा, फिर रेड लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, इज दिस पेन रेड। अब इन्हीं पे आधारित, ये जैसे दिया हुआ ना एग्जाम्पल, इन्हीं पे आधारित अगला नंबर एक्सरसाइज जो दिया हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 27, और इसमें जितने भी ट्रांसलेशन दिया हुआ है पहले भी जो आप पढ़े हैं उससे मिक्सअप करके दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं और देखते हैं किसका कितना सही हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हल्का सा। चलिए, एक्सरसाइज नंबर आपका है 27। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, एक कंसेप्ट के लिए और एक वर्ड मीनिंग के लिए। पहला एग्जांपल आपका क्या है, आप बना भी सकते हैं वीडियो पॉज करके, आप मैच कर सकते हैं कितना सही हो रहा है आपका। कह रहा है कि यह राधा है, सीधा सीधा है, सॉरी वह राधा है, वह का डैट होगा, डैट के साथ इज लगाते हैं, फिर राधा हम लोग देख देंगे, डैट इज राधा, ऐसे सीधा बना देंगे। दूसरा क्या है, वह राधा नहीं है, अब वह का क्या लिखेंगे, डैट लिखेंगे, डैट के साथ इज लगाएंगे, इसके तुरंत बाद क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, डैट इज नॉट, उसके बाद से क्या हो जाएगा, राधा हो जाएगा। अब आपको पता है इज नॉट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको पढ़ते क्या है, इजंट पढ़ते हैं, डैट इजंट राधा, ए आपका एपोस्ट्रॉफी यहाँ लगता है। आगे चलिए, कह रहा है कि क्या वह राधा है। अब क्या से शुरू हो रहा है, वह दे रहा है, तो हम लोग इस सबसे पहले रखेंगे, तो इज डैट राधा, लेकिन इसके साथ क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इज डैट राधा हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट जो है आपका कह रहा है कि यह मदन है, तो यह का क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दिस के साथ इज लगाएंगे, फिर बचा हुआ शब्द क्या है, मदन है, दिस इज मदन। यह मदन नहीं है, देखिए एक पॉजिटिव दे रहा है, फिर निगेटिव दे रहा है, फिर इंट्रोगेटिव, बिल्कुल शुरू से कितना बढ़िया से समझा रहा है, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें आपको सिखा रहा है। अगर कोई बंदा अगर जेन्युइनली अगर सोचे कि उसको अंग्रेजी सीखना है तो एकदम बहुत बढ़िया ढंग से आपको एकदम शुरू से सिखा रहा है, और ज़रूरत है कि ईमानदारी से सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। तो दिस, फिर इज़ नॉट मदन, दिस इज नॉट मदन। अब कह रहा है कि क्या यह मदन है, एकदम आसान है, देख रहे हैं। अब क्या से दे रहा है, तो इज लगाएंगे सबसे पहले, इज दिस, उसके बाद से क्या हो जाएगा, मदन हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। आगे बढ़िए, आगे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको देखते हैं। कह रहा है कि वह सोना है, वह सोना है, तो वह का डैट होगा, डैट के साथ इज लगाएंगे, और सोना का क्या हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, डैट इज गोल्ड हो जाएगा। वह सोना नहीं है, इसी का निगेटिव बना रहा है, तो कैसे बनाएंगे, डैट इज नॉट, क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, डैट इज नॉट गोल्ड। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएगा, क्या वह सोना है, तो सबसे पहले इज लगाएंगे, इज डैट, उसके बाद से क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, इज डैट गोल्ड। आगे चलिए, आप भी साथ में चेक कर सकते हैं बना के कि आपका सही हो रहा है कि नहीं सही हो रहा है, कितना सही हो रहा है, गलत हो रहा है। भाई गलत तो नहीं होना चाहिए, सही ही होना चाहिए। कह रहा है कि यह दूध है, इसको जरा ट्रांसलेट कीजिए, दिस इज, दूध का क्या होता है, मिल्क हो जाता है, दिस इज मिल्क। यह दूध नहीं है, आपका निगेटिव बना रहा है, तो सीधी सीधी बात है, दिस लिखेंगे, फिर इज लिखेंगे, फिर नॉट लिख देंगे, और उसके बाद से मिल्क लिख देंगे, दिस इज नॉट मिल्क। अब इंट्रोगेटिव बना रहा है, क्या यह दूध है, तो इस सबसे पहले लिखेंगे इज, दिस,
और उसके बाद से मिल्क लिख देंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, इज दिस मिल्क हो जाएगा। वह गधा है, वह गधा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह का डैट होगा, डैट के साथ इज लगाते हैं, आपको पता है। और गधा, देखिए इसके पहले जो आ रहा था गिन नहीं पा रहे थे। आपको पता है कि हम लोग जो भी नाउन होता है या तो गिन पाते हैं तो सिंगुलर बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, और दिस और डैट का प्रयोग तो एक के लिए करते हैं, तो दिस इज। अब गधा को तो गिन सकते हैं, तो गधा के पहले ए और इन लगाएंगे, तो एस, आप एस मतलब गधा होता है। जब भी आप मान लीजिए एस लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पे एस में लिख दे रहा हूँ, एस मतलब गधा होता है, इसका उच्चारण करेंगे तो एड़ी वाला ए आएगा, तो हिंदी का स्वर आता है तो एन लगाते हैं, दिस इज एन एस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे इसी में कह रहा है कि वह गधा नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, डैट सबसे आसान है, इज के बाद नॉट लगा देंगे, फिर एन लगेंगे, दिस इज नॉट एन एस। क्या वह गधा है, अब इसी का इंट्रोगेटिव बना रहा है, बनाइए जरा। इज लिखेंगे सबसे पहले, फिर डैट लिखेंगे, इज डैट, उसके बाद से एन लिखेंगे, फिर एस लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क, इज डैट एन एस। देख रहे हैं कितना आसान है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें दिए हुए हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं। कह रहा है यह गाय है, आपको पता है दिस होगा यह का, फिर इज लगाएंगे। गाय तो गिन सकते हैं, काऊ लिखते हैं, काऊ उच्चारण, काऊ का जब उच्चारण करेंगे तो क जो है व्यंजन है पहला अक्षर, तो व्यंजन आता है तो ए लगाते हैं, दिस इज अ काऊ। आगे कह रहा है कि यह गाय नहीं है, यह गाय नहीं है, तो दिस इज नॉट अ काऊ, दिस इज नॉट अ काऊ। आगे कह रहा है क्या यह गाय है, तो इज लगाएंगे सबसे पहले, इज दिस अ काऊ, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इज दिस अ काऊ। आगे बढ़िए, कह रहा है कि वे तारे हैं। अब देखिए यहाँ पर वे दे रहा है, तो वे का क्या होता है बाबू, वे का दोज होता है। ठीक है, और दोज के साथ आपको पता है आर लगाते हैं, दीज और दोज के साथ आर लगाते हैं, और इसके बाद जो नाउन आता है प्लूरल आता है। अब तारा का क्या होता है, स्टार होता है, अब यस लगा देंगे, स्टार्स हो जाएगा, आर दोज आर स्टार्स हो जाएगा। वे तारे नहीं हैं, तो दोज आर, इज और आर के बाद नॉट लगाते हैं, दोज आर नॉट स्टार्स। इसी का कह रहा है क्या वे तारे हैं, एकदम आसान है, तो सबसे पहले आर लगाएंगे, जैसे इज लगा रहे थे ना वैसे आर लगाएंगे, जैसे इज ये लगा रहे हैं जैसे, वैसे आर लगाएंगे, तो आर, फिर हम लोग दोज लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, स्टार्स लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, आर दोज स्टार्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए और कुछ एग्जाम्पल्स आगे दिए हुए, इनको हम लोग बना लेते हैं। यहां बनाते हैं 21 नंबर जो है, क्या कह रहा है कि ए अंडे हैं, ए का क्या होता है बाबू, दिज होता है, और दिज के साथ आर लगाते हैं, अंडा का एग होता है। आप कहेंगे बाबू एन यहाँ पे नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ प्लूरल बना रहा है, अंडे कह रहा है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, तो अंडे हो गया, तो दीज आर एक्स हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहा है कि ए अंडे नहीं है, निगेटिव बना रहा है, तो दीज, फिर आर लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, दीज आर नॉट एक्स। अब इसी का इंट्रोगेटिव बना रहा है, क्या ये अंडे हैं, क्या ये अंडे हैं, तो आर सबसे पहले लिखेंगे, आर दीज, उसके बाद से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। कितना आसान है, आप देखिए कितने आसान तरीके से हम लोग बनाए हैं। अगर आपके ज़्यादातर एग्जाम्पल सही हो रहे हैं तो आप समझिए अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर नहीं सही हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, जो कंसेप्ट आप लिखे हैं उसको रिवाइज कीजिए, और सारी चीज़ें करते चलिए, नहीं तो बाद में आपके लिए परेशानी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए इसमें कुछ वोकैब दिया हुआ है, लिखा है जो वर्ड मीनिंग है। गोल्ड मतलब सोना, आपको पता होगा। मिल्क मतलब दूध, एस मतलब गधा, और स्टार मतलब तारा, एक मतलब अंडा। अगर आप वर्ड मीनिंग की कॉपी बनाई है, उसमें कोई शब्द अगर ये सब नहीं लिखे हैं, आता है फिर भी अगर नहीं लिखे हैं तो लिख जरूर लीजिएगा।
और उसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। अब चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर जो 28 है उसको हम लोग बनाते हैं, एक्सरसाइज नंबर 28 को। अब जितने आप कंसेप्ट पढ़ चुके हैं ना बाबू पहले, उसी पे आधारित आपको दे रहा है सारी चीज़ें। तो कंसेप्ट तो बताने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, उसी पे सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो हम लोग एक एक चीज़ करके बनाते चलेंगे सारे एक्सरसाइज को। 28 नंबर जो एक्सरसाइज है, देखते हैं किसमें कितना दम है और कितना बना लेता है। यह लड़की खुश है, यह लड़की, तो सबसे पहले यह लड़की दे रहा है तो दिस गर्ल हो जाएगा, दिस गर्ल। अब दिस के साथ आपको पता है इज लगाते हैं, वैसे भी एक कंसेप्ट वाइज में बता देता हूँ, सिंगुलर नाउन लिखते हैं तो इज तो लगेगा ही, तो दिस गर्ल इज। अब खुश का क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, दिस गर्ल इज हैप्पी। एकदम आसान है बाबू। नेक्स्ट है कि यह लड़की खुश नहीं है, इसी का निगेटिव बना रहा है, यह लड़की, तो दिस गर्ल। आपको पता है कि इज लगाएंगे, इसके बाद से क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, दिस गर्ल इज नॉट, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, क्या यह लड़की खुश है, इंट्रोगेटिव, तो आपको पता है सबसे पहले इज लगाएंगे, फिर दिस गर्ल लिख देंगे, इज दिस गर्ल, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क, इज दिस गर्ल हैप्पी। वह लड़का दुखी है, वह लड़का दुखी है, तो वह लड़का, तो डैट बॉय, वह लड़का क्या हो जाएगा, डैट बॉय, फिर इज लगाएंगे। और दुखी का क्या होता है, अनहैप्पी होता है, या सैड भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। वह लड़का दुखी नहीं है, इसको जरा बना के दिखाइए आप, एकदम आसान है। सीधे सीधे क्या लिखेंगे, डैट बॉय, फिर इज लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर क्या लिख देंगे, अनहैप्पी, डैट बॉय इज नॉट अनहैप्पी। अब बाबू कह रहा है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसी का, तो इंट्रोगेटिव बनाइए जरा। कह रहा है कि वह लड़का दुखी है, क्या वह लड़का दुखी है, तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग इज लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, डैट बॉय लिख देंगे, इज डैट बॉय, फिर अनहैप्पी, इज डैट बॉय अनहैप्पी, और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला ट्रांसलेशन क्या कह रहा है कि एक कलमे पुरानी है, एक कलमे, एक का क्या होता है, दीज होता है, कल में कह रहा है तो दीज क्या हो जाएगा, पेंस हो जाएगा। आपको पता है दीज और दोज के साथ हम लोग प्लूरल नाउन लिखते हैं और आर लिखते हैं, तो दीज पेंस आर। अब पुरानी का क्या हो जाएगा बाबू, ओल्ड हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। आप कहेंगे सर क्या बोलते हैं कि यहाँ पे दीज के बाद से आर क्यों नहीं डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, तो बाबू यहाँ दिस दैट, दिस का, दोज का, दिस का, डैट का प्रयोग संकेत करने के लिए करते हैं। और इनके बाद जब भी हिंदी में नाउन का प्रयोग तुरंत होता है तो इनके बाद अंग्रेजी में भी हम लोग नाउन का प्रयोग तुरंत करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली पूरा सब्जेक्ट ही बन जा रहा है। तो दिस पेन्स आर ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं, 8वां नंबर है, कह रहा है कि एक कलमे पुरानी नहीं है, तो बनाइए, दिज पेन्स आर नॉट ओल्ड। आपको पता है इज और आर के बाद से हम लोग नॉट लगाते हैं। क्या एक कलमे पुरानी है, आगे कह रहा है क्या एक कलमे पुरानी है, तो सबसे पहले आर लिखेंगे, फिर हम लोग दिज लिखेंगे, आर दिज पेन्स ओल्ड, और लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लिखेंगे इंट्रोगेटिव में, नहीं तो हमारा ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि वे कुर्सियां नई हैं, वे का क्या होता है बाबू, दोज होता है, और कुर्सियां का क्या होता है, चेयर्स, चेयर मतलब कुर्सी होता है, चेयर्स हो जाएगा, तो दो चेयर्स, फिर आर, और उसके बाद से नई का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, दो चेयर्स आर न्यू। नेक्स्ट बनाइए, वे कुर्सियां नई नहीं है, निगेटिव बना रहा है, तो आपको पता है वे का दोज हो जाएगा, और चेयर्स हो जाएगा कुर्सियों का, फिर आर लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, और उसके बाद से क्या लिख देंगे, न्यू लिख देंगे, दो चेयर्स आर नॉट न्यू। अब इसी को इंट्रोगेटिव बना रहा है, कह रहा है कि क्या वे कुर्सियां नई हैं, तो सबसे पहले हम लोग आर लिखेंगे, फिर हम लोग क्या लिख देंगे, दोज चेयर्स लिख देंगे, उसके बाद से नई का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, आर दो चेयर्स न्यू। आगे देखिए, कह रहा है कि यह लड़की गीता है, यह लड़की गीता है, तो इसको बनाइए, यह लड़की क्या हो जाएगा, दिस गर्ल, और इज लगा देंगे, दिस गर्ल इज, उसके बाद से क्या लिख देंगे, गीता, दिस गर्ल इज गीता। यह लड़की गीता नहीं है, निगेटिव बना रहा है इसका, तो कैसे बनाएंगे, दिस गर्ल इज
नॉट गीता, दिस गर्ल इज नॉट गीता। अब इसी का इंट्रोगेटिव कह रहा है बनाने के लिए, तो इंट्रोगेटिव यहाँ देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव है क्या? क्या यह लड़की गीता है? क्या यह लड़की गीता है? इसी का इंट्रोगेटिव बना रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इज लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्या, दिस गर्ल, इज दिस गर्ल, और उसके बाद से क्या हो जाएगा, गीता हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क, इज दिस गर्ल गीता, क्या यह लड़की गीता है। तो बेसिकली वही चीज़ें इसमें दिया हुआ है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ है। कंसेप्ट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको एक्सरसाइज नंबर 28 में जो ट्रांसलेशन दिए हुए हैं बनाने में दिक्कत हो रहा है, तब अब पीछे ये सब जितना मैं पढ़ाया हूँ आपको, जितने सारे आपको ये सारी चीज़ें मैं बताया हूँ, ये सब सीखने की बड़ा ज़रूरत है। अगर नहीं सीखिएगा तो नहीं कर पाइएगा, सीधी सीधी बात है कि इसके पीछे ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाया है, हाँ जितना कंसेप्ट आप बतेले बने हनिया, वो अगर सीखब तबे ही बना पैब, न तो ना बना पैब। सीधी सीधी बात है, एकदम सीधी, एकदम 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 कोई बिना मरौवत का। कि ये भी कहता है कि अगर हमको जानोगे तभी तो कर पाओगे, नहीं जानोगे तो कहाँ कर पाओगे। ठीक, आगे चलिए। अब आगे इसमें देखिए कुछ वोकैब दिया हुआ है। कह रहा है हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, मैं अनहैप्पी लिख रहा था, सैड भी लिख सकते हैं। और ओल्ड मतलब पुराना, पुरानी, पुराने सब होता है। न्यू मतलब नया, नई, नए, और चेयर मतलब कुर्सी। ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे देखिए एक नया चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब तक जितना अनुवाद हम लोग बनाए हैं हिंदी से अंग्रेजी बनाए हैं, अब पत्ता खोल रहा है, कह रहा है कि आइए आपका टैलेंट का जांच करते हैं, आपके स्किल का जांच करते हैं कि अंग्रेजी से हिंदी बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमको तो दोनों जानना है ना भाई। हमको अंग्रेजी बोल, देखो हिंदी तो आता है, अंग्रेजी सीखना है, तो हिंदी की सहायता लेके अंग्रेजी हम लोग सीख सकते हैं। अमूमन ऐसे ही करते हैं हम लोग शुरुआत में। ठीक, तो यहाँ कह रहा है कि अब तक तो हिंदी से अंग्रेजी बनाए हो, अब चलो तनी अंग्रेजी से हिंदी का भी टेस्ट ले लेते हैं। तो बिल्कुल आना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 29 जो है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सॉरी हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए हम लोग करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग भी सारी चीज़ें ज़रूर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। आपको भी बिल्कुल आना ही चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर जो 29 है उसको बनाते हैं। एक्सरसाइज 29, वीडियो पॉज करके आप अपना बना के मेरे साथ मैच कर सकते हैं। चलिए, पहला है कि दिस इज राधा। दिस का क्या हो जाएगा भैया, यह, और उसके बाद से क्या लिखेंगे, राधा है, यह राधा है। ठीक, कह रहा है कि दिस इज नॉट राधा, उसी का निगेटिव बना रहा है, तो यह राधा नहीं है, यह राधा नहीं है, सीधी सीधी बात है। आगे चलिए, कह रहा है कि इज दिस राधा। अब देखा इंट्रोगेटिव बना रहा है, तो इंट्रोगेटिव इससे शुरू कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, क्या यह राधा, क्या यह राधा है, और क्वेश्चन मार्क देंगे। अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यह पटना है, सॉरी दिस इज पटना, दिस इज पटना, तो क्या लिखेंगे, यह पटना है, यह पटना है। दिस इज नॉट पटना, तो यह पटना नहीं है, यह पटना नहीं है। इज दिस पटना, इंट्रोगेटिव बना रहा है, इस इज शुरू में है, तो क्या लिखेंगे, क्या यह पटना है, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो एग्जाम्पल कह रहा है कि दिस इज अ कैट, दिस इज अ कैट, तो दिस का यह होगा, यह, और कैसे लिखेंगे, एक, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है, इस प्रकार बनाएंगे। दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। दिस इज नॉट अ कैट, तो कैसे लिखेंगे, यह एक बिल्ली नहीं है, यह एक बिल्ली नहीं है। नॉट दे रहा है तो नहीं लगाएंगे। अब इसी को इंट्रोगेटिव बना रहा है कि इज दिस अ कैट, इज दिस अ कैट, तो क्या से शुरू करेंगे, क्या, ठीक है, क्या से शुरू करेंगे, क्या यह एक बिल्ली, क्या यह एक बिल्ली है, क्वेश्चन मार्क देंगे। ठीक है, इज दिस अ कैट, क्या यह एक बिल्ली है, और क्वेश्चन मार्क हम लोग दे देंगे। आगे चलिए, कह रहा है कि दैट इज एन ऑरेंज, दैट का क्या होगा, वह होगा
वह एक नारंगी है। ऑरेंज का नारंगी होता है या संतरा होता है, वह एक नारंगी है। फिर आगे कह रहा है क्या आपका, कह रहा है कि डैट इज नॉट एन ऑरेंज, नहीं लगा रहा है तो वह एक नारंगी नहीं है, वह एक नारंगी नहीं है। सीधी सीधी बात है। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाएगा, डै इज डैट एन ऑरेंज, तो इससे शुरू कर रहा है तो आप क्या से शुरू कीजिए, क्या वह एक नारंगी है, क्या वह एक नारंगी है। सीधी सीधी बात है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस आप बना लेते हैं तो उसी पे केवल नहीं जोड़ के निगेटिव बनाना है और क्या जोड़ के अफर्मेटिव बनाना है। समझ में आ रहा है। चलिए और आगे की तरफ जो आपके सेंटेंसेज है उसको देख लेते हैं। आप मिलाते चलिएगा और बनाते चलिएगा बाबू, तभी जाके ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, सब छूट जाएगा। कह रहा है कि दिज आर एलिफेंट्स, दिज आर एलिफेंट्स, सीधी सीधी 13 नंबर जो आपका ट्रांसलेशन है, कह रहा है दिज आर एलिफेंट्स, तो दिज का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और दिज आर एलिफेंट्स तो ए क्या हो जाएगा, ए, क्या ए हाथी हैं, क्या ये हाथी हैं, सीधा सीधा। आगे कह रहा है कि दीज आर नॉट एलिफेंट्स, दीज आर नॉट एलिफेंट्स, सॉरी, ए हाथी नहीं है, ये हाथी नहीं है। और इसी का इंट्रोगेटिव बना रहा है कि आर दीज एलिफेंट्स, क्या ए हाथी हैं, क्या ए हाथी हैं, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार से करके हम लोग इसका अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। दिस गर्ल इज टाल, दिस गर्ल, दिस गर्ल का दिस का मतलब यह, गर्ल मतलब लड़की, दिस गर्ल यह लड़की, और टाल का मतलब क्या होगा, लंबा होता है, तो यहाँ फीमेल है तो लंबी लिखेंगे। दिस गर्ल इज टाल, तो यह लड़की क्या है, लंबी है। ठीक, आगे चलिए। कह रहा है कि दिस गर्ल इज नॉट टाल, यहाँ पे निगेटिव बना रहा है तो यह लड़की लंबी, यह लड़की लंबी नहीं है, केवल नहीं जोड़ना है, यह लड़की लंबी नहीं है। ठीक है, और इसी को इंट्रोगेटिव बनाएगा, इज दिस गर्ल टाल, अब इससे शुरू हो रहा था, क्या से शुरू कीजिए, क्या यह लड़की और लंबी है, क्या यह लड़की लंबी है, और क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना ले रहे हैं तो निगेटिव में केवल नॉट जोड़ना है, इंट्रोगेटिव में केवल क्या जोड़ना है। इस प्रकार से हम लोग करके बना लेंगे बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर जो ट्रांसलेशन है कह रहा है कि दोज ग्रेप्सिस आर सॉर, दोज ग्रेप्सिस आर सॉर। ठीक है, सीधी सीधी बात है। दोज का क्या होता है, वे हो जाएगा, और ग्रेप्सिस मतलब क्या हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। दोज ग्रेप्सिस तो वे अंगूर, सॉर मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। दोज ग्रेप्सिस और सॉर तो वे अंगूर खट्टे और हैं होगा, प्लूरल बना रहा है, वे अंगूर खट्टे हैं। दोज ग्रेप्सिस आर नॉट सॉर, निगेटिव बना रहा है, वे अंगूर खट्टे नहीं हैं, वे अंगूर खट्टे नहीं हैं, वे अंगूर खट्टे हैं, यहाँ खट्टे होगा। ठीक है, वे अंगूर खट्टे हैं, वे अंगूर खट्टे नहीं हैं। और इसी का इंट्रोगेटिव, आर दोज ग्रेप्सिस सॉर, तो क्या से शुरू करेंगे, क्या वे अंगूर खट्टे हैं, फिर क्वेश्चन मार्क देंगे, क्या वे अंगूर खट्टे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अंग्रेजी से हिंदी भी अनुवाद बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। इस पे आधारित कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं वोकेबलरी, जैसे कैट मतलब बिल्ली, एलिफेंट मतलब हाथी, ग्रेप्स मतलब अंगूर, ऑरेंज मतलब नारंगी, टाल मतलब लंबा, और सॉर मतलब खट्टा। अगर इसमें से कोई शब्द आप अपने कॉपी में नहीं नोट किए होंगे तो नोट ज़रूर कर लीजिएगा। रिवाइज करते रहिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, रोज़ रोज़ पढ़िए। नोट्स के लिए कॉपी जो बनाए हैं, नहीं बनाए हैं तो बना लीजिए। अगर शुरू से वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए बाबू। जीवन जो है ना, अगर आप उसमें कुछ करना चाहते हैं तो पढ़ाई के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। व्यवसाय भी करना है तो बुद्धि रहेगा, पढ़े लिखे रहेंगे तभी आप कर पाइएगा। और आज के ज़माने में टेक्निकल ज़माना है, अंग्रेजी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल शुरुआती स्टेप है, अगर यहाँ से आप चलते हैं तो अमूमन आप बिल्कुल अपने जीवन में आगे तक जाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाकी
अगले वीडियो में यूज ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव शानदार कंसेप्ट के साथ हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।